तो इस प्रकार से जो ऑटोट्रॉफ्स हैं इनमें जो इनके द्वारा एनर्जी यूटिलाइज होती है, ग्रोस प्रोडक्शन जो होता है 111 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर, इसमें से 15 या 17% हर्बीवोर्स के लिए अवेलेबल होती है और 21% और 23 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर मेटाबॉलिक रिएक्शंस या रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, और 3.4% और 3 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर डिकम्पोजिशन एक्टिविटी में यूज होती है, और जो रिमेनिंग है 79.5% और 70 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर इज़ नॉट यूटिलाइज्ड। जो ग्रोस प्रोडक्शन है उसमें से 21% यूज होने के बाद में जो नेट प्रोडक्शन है उसमें से 17% हर्बीवोर कंजप्शन के लिए अवेलेबल है, और 3.4% नेट प्रोडक्शन में से डिकम्पोजिशन एक्टिविटी के लिए, और 79.5% नेट प्रोडक्शन में से एनर्जी अनयूटिलाइज्ड रहती है। हर्बीवोर्स लेवल के लिए जो एनर्जी उपलब्ध है, अवेलेबल है, वो जितना इनका कंजप्शन से उनसे कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। अब ये जो टोटल इसमें नेट प्रोडक्शन और जो एनर्जी रेस्पिरेशन में यूज होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, इनका जो टोटल है ये सारा ग्रोस प्रोडक्शन के बराबर होता है। 3 नेट प्रोडक्शन में से जो यूज हो रहे हैं हर्बीवोर्स कंजप्शन, डिकम्पोजिशन और अनयूटिलाइज्ड एनर्जी, तो ये नेट प्रोडक्शन और जो ग्रोस प्रोडक्शन है उसमें रेस्पिरेशन की मात्रा और जोड़ देंगे तो ये टोटल ग्रोस प्रोडक्शन में जितनी एनर्जी अवेलेबल है, जितनी यूज़ कर रहे हैं, उसके बराबर होती है। हर्बीवोर लेवल्स में आप देखेंगे कि कितना कंजप्शन हो रहा है ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी इनकॉर्पोरेटेड एट द हर्बीवोर लेवल। अब हर्बीवोर लेवल पर किस प्रकार से कंजप्शन हो रहा है, देखो, जो 15 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर जो एनर्जी उपलब्ध है, इसका 30%, इसमें से 30% और 4.5 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर ये यूज़ हो रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, यूज्ड इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर हर्बीवोर लेवल पर जो रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है ऑटोट्रॉफ से अधिक मात्रा का यूज़ एनर्जी का हो रहा है। जैसे ऑटोट्रॉफ्स में टोटल कितना यूज हुआ था, 21% यूज हुआ था मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, और इसमें कितना हो रहा है, 30% यूज हो रहा है। जो इनको अवेलेबल एनर्जी है, फूड एनर्जी, उसमें से 30% एनर्जी का यूज मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हो रहा है। तो हर्बीवोर्स में ऑटोट्रॉफ्स लेवल से अधिक मात्रा में एनर्जी का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है। अब जो इसके बाद जो रिमेनिंग है सारी कार्निवोर्स के लिए अवेलेबल है, परंतु कार्निवोर्स भी जितनी इनके लिए अवेलेबल है उससे बहुत कम मात्रा में एनर्जी का कंजप्शन करते हैं। तो इसमें से देखो 3 हर्बीवोर्स लेवल में जो रिमेनिंग है 7 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर नॉट यूटिलाइज्ड बाय कार्निवोर्स। डिकम्पोजिशन एक्टिविटी में 0.5
ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर इन डिकम्पोजिशन यूज्ड इन डिकम्पोजिशन 0.5 और कार्निवोर्स के लिए है 3 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर अवेलेबल है यूटिलाइजेशन के लिए 3 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर। 30% के बाद जो 70% है पूरी कार्निवोर्स के लिए अवेलेबल थी, पर ये जितने इनको अवेलेबल होती है कार्निवोर्स इतना यूज़ नहीं करते हैं। इनमें से 7 ग्राम कैलोरी नॉट यूटिलाइज रहती है और 0.5 डिकम्पोजिशन एक्टिविटी में यूज़ हो जाती है। अब जो 3 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर कार्निवोर्स के लिए अवेलेबल है, इसमें से भी 1.8 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर रेस्पिरेशन में या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाती है और 1.2 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर नॉट यूटिलाइज्ड। और डिकम्पोजिशन में बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में एनर्जी यूज होती है कार्निवोरस लेवल पर। इनसिग्निफिकेंट अमाउंट यूज इन डिकम्पोजिशन एक्टिविटी। तो आप देखो इसमें यहाँ पर 28.6% पास हो रही है एनर्जी। 28.6% हर्बीवोर लेवल से कार्निवोर्स में जो एनर्जी पास आउट होती है 3 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो efficient utilization of resources then occurring at autotroph and herbivore transport levels. High respiratory loss compares with 30% by herbivores and 21% by autotrophs in this ecosystem. जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि किसी एक लेक में जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी फ्लो किस प्रकार से होता है। हमने जो हमने जो समझाया था अभी एनर्जी फ्लो के बारे में, वो किसी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के ही एनर्जी में फ़्लो के बारे में पढ़ा था, अभी जो हमने पढ़ा था। और ये इसका अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार से एनर्जी फ़्लो होता है। देखो ये सोलर रेडिएशन है जिनके 1,18,872 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर ये ऑटोट्रोफ्स तक पहुंच रहे हैं। इसमें से जो यूज़ कर रहे हैं ये 111 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर, जिसका ये यूटिलाइजेशन करते हैं ग्रोस प्रोडक्शन में। अब ये यहाँ से इतनी जो ग्राम कैलोरी है इसमें से 23 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर रेस्पिरेशन या इसको कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाती है, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए। और इसमें से ग्रोस प्रोडक्शन में से जो रेस्पिरेशन में यूज हो गई, इसके बाद में जो प्रोडक्शन बचा उसको कहते हैं नेट प्रोडक्शन या नेट एनर्जी। अब जो नेट एनर्जी है उसमें से नेट प्रोडक्शन में से 70 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर नॉट यूटिलाइज रहता है और इसमें से 15 ग्राम या 15 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर हर्बीवोर्स के लिए अवेलेबल होता है और
3 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर डिकम्पोजिशन एक्टिविटी में चला जाता है। ठीक है, अब जो ये हर्बीवोर्स लेवल है यहाँ पे इनके लिए जो अवेलेबल है 15 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर, ये जितने ये कंज्यूम करते हैं उससे बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब इसमें से देखो 4.5 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर रेस्पिरेशन में यूज होती है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी कह सकते हैं उनमें यूज होती है, और 7 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर नॉट यूटिलाइज होती है, और इसमें से 3 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर कार्निवोर्स के लिए अवेलेबल है, और 0.5 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर डिकम्पोजिशन एक्टिविटी के लिए अवेलेबल होती है। अब जो कार्निवोर्स हैं इनमें जितनी इनको चाहिए एनर्जी कंज्यूम करने के लिए उससे कहीं अधिक मात्रा में हर्बीवोर्स लेवल से इनमें ट्रांसफ़र होती है। अब जो कार्निवोर्स हैं इनमें ये रेस्पिरेशन में या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में 1.83 ग्राम कैलोरी में से 1.8 ग्राम कैलोरी रेस्पिरेशन में या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ कर लेते हैं, और जो नॉट यूटिलाइज्ड रहती है 1.2 ग्राम कैलोरी, और जो डिकम्पोजिशन एक्टिविटी है इनमें इनसिग्निफिकेंट एनर्जी का लॉस होता है। तो ये एक डायग्राम जो लिंडेमैन ने 1942 में दिया था उससे किस प्रकार से एक जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है एनर्जी का फ्लो हो रहा है बताया गया है। तो जो अभी हमने फिगर 9.1 में देखा था इसमें दो बातें क्लियर हो रही हैं। पहली केस में जो एनर्जी का फ्लो है वन वे है, वन वे स्ट्रीट along which energy moves। तो इस प्रकार से जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वन वे हो रहा है, और इस प्रकार से जो एनर्जी का फ्लो होता है इसको यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। देखो यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब है कि जो एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा कैप्चर्ड की जाती है ये आगे हर्बीवोर्स को पास होती है। सोलर लाइट और एनर्जी तो जो ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा कैप्चर की जाती है ये वापस से सन को नहीं भेजी जाती है, ये आगे हर्बीवोर्स को ट्रांसफ़र होती है, और जो हर्बीवोर्स को ट्रांसफ़र होती है ये वापस से ऑटोट्रॉफ्स को रिवर्स में नहीं भेजी जाती है। तो इस प्रकार से जो हर्बीवोर्स हैं इनसे आगे एनर्जी कार्निवोर्स तक भेजी जाती है, ट्रांसफ़र होती है। तो सोलर जो लाइट एनर्जी है वो ऑटोट्रॉफ्स को पास आउट हो रही है, ऑटोट्रॉफ्स से हर्बीवोर्स को ट्रांसफ़र हो रही है, और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स को ट्रांसफ़र हो रही है, और ये रिवर्स में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती, जैसे कार्निवोर्स से हर्बीवोर्स और हर्बीवोर्स से ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स से वापस से सन को। तो इस प्रकार से जो फ्लो होता है एनर्जी का यूनि डायरेक्शनल, एक ही दिशा में जो एनर्जी का फ्लो होता है इसे कहते हैं यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। और ये इसमें लगातार एनर्जी का प्रोग्रेसिव डिक्रीज हो रहा है, प्रोग्रेसिव, जैसा कि हमने फिगर में देखा था कि लगातार जो एनर्जी है सोलर लाइट से ऑटोट्रॉफ्स में, ऑटोट्रॉफ्स से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में एनर्जी कम होती जा रही है, घटती जा रही है। तो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एनर्जी लेवल एट ईच ट्रॉफिक लेवल।
कैटेस्ट्रोफिक लेवल। तो इसमें से किस में यूज हो रही है? रेस्पिरेशन में यूज हो रही है, और हीट के रूप में इसका अनयूटिलाइज एनर्जी के जो हो रही है, जिसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हर लेवल पर जो एनर्जी है रिड्यूस होती जा रही है, उसका लॉस हो रहा है।